पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। कराची का रिहायशी तारिक कमाल अपने दोस्त के साथ पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। वो कई दिन तक ना मिल सका, मगर फोन पर पता चला कि वो घर वालों की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। पुरस्कार फोन करने वाले कौन थे और वो अपने घर क्यों ना पहुंच पाया? गुलशन इकबाल का रिहायशी तारिक कमाल 6 मई की रात घर वालों के साथ बैठा हुआ था कि उसका दोस्त फवाद आ गया, जिसके बाद दोनों बाहर चले गए, मगर 5 से 6 घंटे तक वो वापस नहीं आया। घर वापस न आने पर उसके घर वालों ने उसे फोन किया तो उसने कुछ देर में वापस आने का कहा और फोन बंद कर दिया। लेकिन एक दिन गुजर जाने के बाद भी तारिक कमाल अपने घर नहीं पहुंचा। इसके घर वाले दीवानावार इसे तलाश कर रहे थे, लेकिन ना तो उसका कुछ पता चला और ना ही मोबाइल फोन पर उससे राब्ता हो सका, इसलिए कि तारिक और उसके दोस्त का मोबाइल फोन बंद था। दोपहर को ये अपने एक दोस्त फवाद शेख के साथ निकला है, घर में बता के कि मैं आधे एक घंटे में आ जाऊंगा। 7 तारीख तक कुछ इसका पता नहीं चला, तो इन्होंने मुझे कॉल करी कि हमारा भाई लापता है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहे हैं। तो हमने मुख्तलिफ ज़रायों से मालूम किया तो उसकी मोबाइल की जो लोकेशन थी वो हब चौकी की आ रही थी। तो 7 तारीख की रात को आखिरी फ़ोन पे ये मुस्तकिल उनके घर वाले उस फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे। तारिक का छोटा भाई और उसका दोस्त मोबाइल फ़ोन ट्रेस करते करते हब चौकी पहुंच गए, लेकिन दोनों नौजवानों का कुछ पता नहीं चल सका। 2 दिन बाद जब तारिक की बहन ने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन मिल गया, लेकिन तारिक के बजाय फ़ोन पर किसी और की आवाज़ थी। ये वो अगवाकार थे जिनके पास तारिक का मोबाइल फ़ोन था। तारिक के घर वालों को जब ये पता चला कि वो और उसका दोस्त अगवा हो चुके हैं तो उन पर कयामत टूट पड़ी। अगवाकारों का कहना था कि उससे बात कर लो, जिसके बाद तलहा ने आखिरी बार अपने भाई तारिक से बात की। 2-2:30 बजे तक रात तक उनसे बात होती रही। 2:30 बजे के करीब भाभी ने आखिरी दफ़ा उनको फ़ोन किया तो बोला कि बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, परेशान नहीं हूँ, इधर ही हूँ। उसके बाद उनका नंबर ऑफ़ हो गया, फिर मुसलसल उनका नंबर ऑफ तकरीबन मंडे की रात, संडे को मिसिंग हुए थे और मंडे की रात को 11:50 पे उनका नंबर जैसे ही ऑन हुआ, छोटी बहन ने उनसे बात की तो किसी ने फ़ोन उठाया, उनका किसी और आदमी ने, अजीब आवाज़ थी उसकी, तो और बोलने लगा कि हम इसको मार रहे हैं। पर इससे आखिरी कर तो बहन ने घबरा के फ़ौरन मुझे बुलाया, मेरे हाथ में फ़ोन दिया। मैंने उससे बोला तो बोला कि नहीं, बस इसको मारने का बोला है और हम इसको मार रहे हैं, आखिरी बार अपने भाई से बात कर लो। मैंने अपने भाई से बात की, भाई मुझसे बोला मुझे बहुत मार रहे। उन्हें पता चला कि अगवाकारों ने हब चौकी से वापस आते हुए विंदर के करीब दोनों नौजवानों को अगवा किया और उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तो 11:50 पे उससे फ़ोन पे बात हुई तो उसने बात कराई कि किसी आदमी ने कि ये इससे आखिरी मर्तबा बात कर लो और हम इसको मार रहे हैं। उन्होंने इनसे बात करी है कि ये लोग ने मुझे बहुत मारा है और ये लोग मुझे मार रहे हैं। इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। 10 मई की सुबह पाक कॉलोनी पुलिस को इत्तला मिली कि लियारी नदी में 2 लाशें पड़ी हैं, जिन्हें बदतरीन तशद्दुद के बाद सरों में गोलियां मारकर हलाक किया गया है और मिलने वाली दोनों लाशें नाकाबिले शनाख्त थीं। टीवी चैनल पर नदी से 2 लाशें मिलने की खबर देखकर जब तारिक का भाई अस्पताल पहुंचा तो ये देखकर उसकी दुनिया ही उजड़ गई कि अस्पताल के मुर्दा खाने में रखी हुई 2 लाशों में से एक लाश उसके भाई तारिक की थी, जो इंतहाई मक्सशुदा हालत में थी। उसका चेहरा नाकाबिले शनाख्त था, लेकिन जिस्म पर मौजूद टी शर्ट उसकी शनाख्त की वजह बनी। कल मेरी रात चल गई इधर उधर हम ढूंढ रहे हैं। ये कर रहा हूं
दो लाशें जो है नदी में बहती हुई आई हैं, जिस पर हम गए हैं तो हमने इनको जो है निकलवाया लोगों की मदद से, और हाथ पांव बंधे हुए थे इनके, ठीक है। बाकी वाज़ेह नहीं हो रही थे चेहरे इनके कि क्या कौन है क्या नहीं। अभी ये अब नहीं, अभी हॉस्पिटल में आ गया, अभी इनके भाई आए हैं तलहा, तो वो बता रहे हैं कि ये मेरा भाई है। मकतूल तारिक की लाश देखकर उसके भाई पर गशी के दौरे पड़ने लगे और वो अपने भाई को याद करके रोता रहा। 2 तशद्दुद लाशें पाक कॉलोनी नदी से बरामद हुई। तो हम लोगों ने पता किया तो वह अब्बासी शहीद में थी। जैसे ही मैं वो पहुंचा तो मेरे भाई को उन्होंने इतना बेदर्दी से मारा कि मैं पहचान नहीं सका। उसके सर के बाल होते ये सर और उसकी टी शर्ट से उसको पहचाना गया। एक मुकामी टीवी चैनल पे टिकर हमने देखा है कि 2 नामालूम डेड बॉडीज़ जो हैं वो पाक कॉलोनी की नदी से बहती हुई आ रही हैं। तो शनाख्त के लिए फिर उसके छोटे भाई को रवाना किया तो शनाख्त हो गई कि दोनों वही, एक तारिक एक फवाद। पाक कॉलोनी पुलिस ने दोहरे कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी है और मकतूलीन के मोबाइल फोन की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। ताहम 8 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस की तफ्तीश में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। देखना यह है कि पुलिस तारिक और फवाद के कातिलों का सुराग लगाने और मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने में कामयाब होगी या फिर तारिक और फवाद की तरह उनके केस की फाइल भी मनो मिट्टी तले दब जाएगी। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। इस्लामाबाद में हसास इदारे के मुलाजिम को अगवा करने के बाद उसके साथ क्या सलूक हुआ। हसास इदारे के मुलाजिम इम्तियाज को नामालूम अफराद ने घर से बुलाया और कत्ल के बाद लाश सड़क पर फेंककर फरार हो गए। इस्लामाबाद के इलाके शकरियाल का रिहायशी जमा साला इम्तियाज जो शाम दफ्तर से वापसी पर घर पहुंचा तो नामालूम शख्स ने इसे फोन करके बुलाया, मगर वो घर से जाने के बाद वापस न लौटा। 6 बजे के करीब इसे मैसेज उसके मोबाइल से आया कि जी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद हम बार बार ट्राई करते रहे हैं कि इस मोबाइल पे। इम्तियाज की गुमशुदगी की इत्तला इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की। सुबह मैं ड्यूटी पे जा रहा था तो काफ़ी लोग जमा थे शक्याल जो है ना सर्विस रोड के करीब, तो वहाँ पे मैं भी चला गया। मैंने कहा देखूँ क्या मसला है। 100-150 के करीब बंदा खड़ा था। जब मैंने देखा लाश पड़ी थी, ऊपर चादर रखी हुई थी, मैंने चादर हटा के चेक किया तो हमारे कज़न की लाश थी। तो मैंने कहा ये तो हमारा कज़न है, वहाँ पे पुलिस मौजूद थी। मकतूल की लाश पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात थे। छाती पर तेज धार आले, गले पर फंदे और सर पर भी किसी चीज से तशद्दुद किया गया। मकतूल के वरसा का कहना है कि इम्तियाज की किसी के साथ दुश्मनी थी, ना कोई लेन देन का तनाजा। बड़ा जख्म उनके सर में था, यहाँ पे कोई छुरी भी लगी है या कोई टोका वगैरह से वार हुई है। बहुत बड़ा जख्म था यहाँ पे, और एक यहाँ पे जख्म था उसको, जो बाकी जो है तो यहाँ पे फंद डाला गया है। यहाँ पे बहुत सोजन थी। जिसने ये काम किया कम से कम वो बंदा सामने आना चाहिए। हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेन देन नहीं है। फिर ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस्लामाबाद में देखें अगर ये काम हो रहा है दिन रात तकरीबन 4 बजे के बाद अगर लोग अगवा होना शुरू हो गए हैं तो पाकिस्तान में कौन सी जगह सेफ होगी। ईद के बाद इनकी शादी थी। इम्तियाज के कत्ल का मुकदमा थाना शहजाद टाउन में दर्ज कर लिया गया, लेकिन बहीमाना कत्ल पर कोई भी पुलिस अफसर मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। मकतूल की लाश आबाई इलाके एबटाबाद मुंतकिल कर दी गई। ताहम हसास इदारे के मुलाजिम का दिन दिहाड़े हुआ और फिर कत्ल ने मिसाली पुलिस की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर के ताजिर एहतजाज करते हुए इतने नाराज थे कि पुलिस की बात मानने से भी इनकार कर दिया। वो इतने गुस्से में आखिर क्यों थे? लाहौर के ताजर आए रोज सड़कों पर एहतजाज करते नजर आते हैं, लेकिन इस मरतबा इस एहतजाज की वजह लोड शेडिंग नहीं बल्कि कुछ और थी।
ये लाहौर के इलाके इलामा इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक मार्केट के ताजिर हैं, जो सड़क पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उनका एहतजाज इतना शदीद था कि किसी की भी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। क्रीम ब्लॉक में वाक़ राना नज़ीर अपनी ज्वेलरी शॉप पर बैठा था कि 7 मुसल्लह डाकू दुकान में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दुकान में मौजूद अमले को यरगमाल बनाया और लाखों रुपए मालियत के जेवरात लूटने के बाद मुज़ाहमत करने पर यासिर नामी शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। डाकू 9 के करीब आए ने अंदर आंदे सारे उन्होंने फायरिंग करती है, गोली लगी उन्होंने मेरे भतीजे ने यासर ने, और पुलिस वाले ने खुद उन्होंने तलाह भी दी है, पौना घंटा तलाह दी है, उन्होंने कोई आया नहीं। और 3 दिन पहले जायज़ा लेंदे रहे ने आके दुकान पे कि कैमरा लगे असला है, बस जायज़े लैके चले जाते से। और खुद इन्होंने पुलिस वाले ने काम करवाया है, खुद शामिल ने, और कोई पूरा इन्होंने डाका बनाया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस एहलकार डकैत गैंग की पुष्टपनाही कर रहे हैं। यहाँ पे ये सूरत हाल हुई है कि 1-2 दिन पहले पुलिस वालों ने आके पूछा है कि कितने बंदे यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है जी, और वो मालिक से पूछ के गया। मालिक साहब इसलिए तप रहे हैं कि उनसे पहले ये सारा राज लेके गए हैं। तमाम जगहों पे नाकाबंदियां करवा के हम उनको चेक कर रहे हैं। अब हमें टाइम दे, आपकी बहुत शुक्रिया, हमें टाइम दें कुछ थोड़ा सा, इंशाल्लाह हम आपको हर मर्तबा टाइम तो नहीं दिया जा सकता। हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर ही आपको अच्छी खबर देंगे। पुलिस की जानिब से यकीन दहानी पर ताजर वक्ती तौर पर तो मुंतशिर हो गए, मगर उनका कहना था कि बढ़ती हुई डकैती और राहजनी की वारदातों पर काबू ना पाया गया तो ताजर कारोबार बंद करके सड़कों पर निकल आएंगे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।